तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ को। तो दोस्तों इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है जोरा बेनेट नाम के एक एक्सपर्ट बायोलॉजिस्ट की, जिसे एक पावरफुल फार्मास्यूटिकल कंपनी पार्कर जेनेटिक्स धरती के 3 सबसे बड़े डायनासोर्स का डीएनए सैंपल को कलेक्ट करना होता ताकि वो एक इन्वेंटरी डॉग को डिस्कवर किया जा सके और जिससे लाखों जिंदगियां बच सके। लेकिन जैसे ही जोरा बेनेट और उसकी टीम इस मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उन पर एक के बाद एक डेडली डायनासोर अटैक होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या जोरा बेनेट और उसकी टीम इस मिशन को कंप्लीट कर भी पाएगी या नहीं, या फिर वो सब के सब डायनासोर के हाथे मारे जाएंगे, यही सब कहानी जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। Close your eyes. तो दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है प्रेजेंट टाइम के 17 साल पहले, यानी कि ठीक 2010 से। साल 2010 में हम ये देखते हैं कि दुनिया की एक काफी बड़ी कंपनी जिसका नाम इंजन होता है वो यहीं इक्वेटर के पास अटलांटिक ओशन के टापू पर डायनासोर पर रिसर्च कर रही होती है। और ऐसे एक टापू पर इंडियन कंपनी ने अपनी एक लेबोरेटरी भी बना रखी होती है। इस लैब के अंदर बेसिकली इस कंपनी के सारे बड़े बड़े इंजीनियर्स और डॉक्टर्स मिलकर डायनासोर की म्यूटेशन पर काम कर रहे थे, यानी कि ये लोग सारे डायनासोर के ब्लड को इकट्ठा करके उनके डीएनए में चेंजेस कर रहे होते हैं ताकि वो लोग मौजूदा डायनासोर को म्यूटेट कर सकें। और दोस्तों मूवी की शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि इंडियन कंपनी अपने लैब के अंदर कई सारे डायनासोर को म्यूटेट कर भी चुकी होती है, लेकिन इस टाइम पे वो लोग एक टीरेक्स की म्यूटेशन पर काम कर रहे थे। बट उनके इसी काम के दौरान हम ये देखते हैं कि एक एम्प्लॉय से छोटी सी लापरवाही की वजह से मशीन में गड़बड़ी हो जाती है और उनके म्यूटेशन का काम बीच में ही रुक जाता है। लेकिन अगले पल वो लोग जिस टीरेक्स पे काम कर रहे थे वो जाग जाता है और वो आजाद होकर पूरे लैब को तबाह करने लगता है। और साथ ही साथ वो इस लैब के अंदर कई सारे लोगों को खा भी जाता है। और इस टीरेक्स को देखकर हमें पता चलता है कि ये काफी हद तक म्यूटेट हो चुका है और इसलिए देखने में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंड साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। लेकिन ये हादसा होने की वजह से उस लैब के सारे एम्प्लॉय वहाँ से भाग जाते हैं और सभी उस लैब को और अपने म्यूटेशन वाले काम को वहीं पर छोड़ देते हैं। इसके बाद कोई भी वहाँ मुड़कर वापस नहीं आता है। लेकिन अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम ये देखते हैं अब 17 साल बीत चुके हैं और इसलिए 2010 से सीधा समय आता है 2027 का, यानी कि प्रेजेंट टाइम का। मूवी के प्रेजेंट टाइम में हम एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम होता है मार्टिन। और ये मार्टिन असल में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव होता है और इसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम होता है पार्कर जेनेटिक्स, जो कि बेसिकली दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयां बनाती है। लेकिन दोस्तों हमें पता चलता है कि इस टाइम पर दुनिया में काफी बड़ी बीमारी फैल चुकी है और वो बीमारी एक दिल की बीमारी होती है, वो कि अब आमतौर पर दुनिया में इंसानों में बड़ी आराम से हो जा रही है। और इसलिए पार्कर जेनेटिक्स कंपनी इस बात का पता लगाती है कि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर ये दिल की बीमारी दुनिया भर के 20% लोगों को हो जाएगी, यानी कि हर 5 में से एक आदमी को। और इसलिए पार्कर जेनेटिक्स कंपनी ये सोचती है कि अगर उन्होंने ऐसे बड़ी दिल की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया तो फिर पूरी दुनिया के अंदर उनकी दवाई की बहुत ही ज्यादा डिमांड होगी। और फिर इसीलिए वो न सिर्फ लोगों को दिल की बीमारियों को ठीक करेंगे बल्कि उसके साथ वो लोग बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही पार्कर जेनेटिक्स इस कंपनी पर रिसर्च कर रहे होते तब उन्हें पता लगता है कि उनके इस दिल की बीमारी की दवाई को बनाने में डायनासोर उनकी काफी मदद कर सकते हैं। असल दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि डायनासोर साइज जेनेटिक्स कंपनी है, उनका ये मानना है कि अगर उन्होंने ऐसे बड़े दिल वाले जीवों का खून मिल जाए, यानी कि अगर उन्हें डायनासोर का खून मिल जाए तो फिर वो अपने दिल की बीमारी की दवाई को बड़े ही आराम से क्रिएट कर लेंगे। फिर ऐसा करने के लिए पार्कर जेनेटिक्स कंपनी मार्टिन को हायर करती है और वो 3 तरह के डायनासोर का ब्लड लाने के लिए कहती है। और 3 तरह डायनासोर से मतलब है कि वो डायनासोर जो जमीन पर रहते हैं, पानी में रहते हैं और हवा में उड़ते हैं। अब ये पार्कर जेनेटिक्स कंपनी इन 3 तरह के डायनासोर का ब्लड लाने का काम पूरी तरीके से मार्टिन को सौंप देती है। और अब क्योंकि मार्टिन इस काम को अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए वो इस काम को पूरा करने के लिए अपनी टीम बनाने का फैसला करता है। और इसके लिए मार्टिन सबसे पहले जोरा नाम की एक लड़की से मिलता है, जो जोरा मूवी के अंदर और कोई नहीं बल्कि स्कारलेट जॉनसन है, यानी कि अपनी मार्वल की ब्लैक विडो। असल में हमें पता लगता है कि इस मूवी के अंदर जोरा स्पेशल फोर्सेस की कमांडो रह चुकी है और इसलिए वो फाइट करने में, हथियार चलाने में और इवन खतरनाक जगहों पर सर्वाइव करने जैसी चीजों में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होती है। और अब क्योंकि मार्टिन को भी जहाँ पर जाना है वो बिल्कुल खतरनाक जगह, इसलिए मार्टिन अपनी टीम में जोरा को शामिल करता है और अपने साथ जुड़ने के लिए वो जोरा को $10 मिलियन ऑफर करता है। अब इसके बाद ही मार्टिन जोरा को अपने मिशन की सारी चीजें बताता है, जिसके अंदर वो सबसे पहले जोरा को बताना स्टार्ट करता है कि वो जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करता है,
यानी कि पार्कर जेनिक्स। वो एक दिल के एक खतरनाक बीमारी के ऊपर काम करने वाले, लेकिन दिल की उस बीमारी की दवाई को बनाने के लिए उन्हें 3 तरह के डायनासोर के ब्लड की जरूरत होगी। और ये तीनों तरह के डायनासोर्स हैं, हवा में उड़ने वाले, जमीन पर चलने वाले और पानी में तैरने वाले। लेकिन इनके साथ ही मार्टिन जोरा को बताता है कि उसका जो पूरा मिशन होगा वो पूरी तरह से अनऑफिशियल होगा, यानी कि पूरी तरीके से एक सीक्रेट मिशन। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कोई भी सरकार उन्हें इस मिशन को पूरा करने की इजाजत नहीं देगी। लेकिन इन सारी चीजों को जानने के बाद भी जोरा मार्टिन की टीम को ज्वाइन कर लेता है और उसके पैसे को ऑफर को देखकर उसके मदद के लिए हाँ कर देती है। और इसके बाद मार्टिन जोरा को लेकर तीसरे आदमी के पास जाता है। इस तीसरे आदमी का नाम होता है डॉक्टर हेनरी। और ये डॉक्टर हेनरी पेशे से एक पैथोलॉजिस्ट होता है। आसान भाषा में कहूँ तो एक ऐसा आदमी जिसे डायनासोर की बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। और डॉक्टर हेनरी की इसी नॉलेज की वजह से मार्टिन उसे टीम में शामिल करना चाहता है। अब आखिर मार्टिन डॉक्टर हेनरी को भी ये बातें बताता है, जिसके बाद डॉक्टर हेनरी भी मार्टिन की टीम को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन इसके साथ हमें यह भी पता लगता है कि डॉक्टर हेनरी को पैसों का लालच नहीं है, बल्कि असल में वो तो डायनासोर से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो इस पर चाह रहा है क्योंकि उसे डायनासोर को बहुत ही ज्यादा करीब से देखना और उनके बारे में और ज्यादा जानना है। हालांकि अब यहाँ पर मार्टिन डॉक्टर हेनरी को अपना प्लान बताता है, तब वो इस बात को मेंशन करता है कि उन्हें 3 तरह के डायनासोर का ब्लड चाहिए, यानी कि एयर, वाटर और लैंड, तीनों तरह के डायनासोर का ब्लड। लेकिन फिर इसके बाद ही मार्टिन डॉक्टर हेनरी के साथ मिलकर इस बात को भी जानता है कि उन्हें डायनासोर की जिन 3 प्रजातियों का ब्लड चाहिए उन तीनों स्पीशीज के नाम क्या है। तब हमें पता लगता है कि उन्हें पानी वाले जिस डायनासोर का ब्लड चाहिए उस डायनासोर का नाम है मोसासोरस। इसके अलावा उन्हें जमीन वाले जिस डायनासोर का ब्लड चाहिए उस वाले डायनासोर का नाम है टाइटेनोसोरस। और आखिर में हवा वाले डायनासोर का नाम है क्वाटलकोटलस। अब इन सारी चीजों को ये डिसाइड करने के बाद भी मार्टिन को टीम में और ज्यादा बंदे चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी 3 बंदों की टीम इस काम के लिए काफी नहीं है। लेकिन फिर इसके लिए जोरा होती है, वो मार्टिन को अपने पुराने दोस्तों से मिलवाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जोरा की ये दोनों दोस्त उसके साथ स्पेशल फोर्सेज में थे। और जोरा के इन दोनों दोस्तों का नाम होता है डंकन और बॉबी। और इन दोनों में जो बॉबी होता है वो हथियार चलाने में और लड़ाई करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होता है। और अब इसीलिए डंकिन और बॉबी की टीम में जुड़ने के साथ ही मार्टिन की टीम के अंदर टोटल 5 मेंबर्स ऐड हो जाते हैं, जो कि होते हैं मार्टिन, जोरा, डॉक्टर हेनरी कर लेते हैं। और फिर डंकिन के बोट में बैठकर सभी लोग अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। और मिशन पर निकलने पर ही हमें पता चलता है कि डंकिन ने अपनी बोट पर 2 और मेंबर्स को ऐड कर दिया। और ये 2 नए मेंबर्स होते हैं लेग कलर और नीना, जिनमें जो लेग कलर होता है वो बोटमैन होता है, यानी कि वो डंकन की बोट को चलाना जानता है। साथ ही जो नीना होती है वो मर्सनरी होती है। और डंकन नीना को इसलिए लाया होता ताकि रास्ते में अगर उन्हें हाथ पैर चलाने की जरूरत पड़े, इस काम में नीना उनका साथ दे सके। अपने मिशन पर निकलने के बाद डंकन की बोट पर सारे 3 मेंबर्स इकट्ठा होते हैं और जो लोग वहां पर जा रहे होते हैं वहां का मैप देखते हैं। फिर मैप को देखकर हमें पता लगता है कि असल में ज्यादातर मोसासोरस इक्वेटर के एक खास तरह के टापू के आसपास पाए जाते हैं। और इस टापू को देखकर मार्टिन सारी टीम को ये भी बताता है कि असल में इक्वेटर के पास का यह टापू एक खास टापू है। वो इसलिए क्योंकि आज से करीब 17 साल पहले इंजन नाम की कंपनी यहाँ पर डायनासोर पर एक्सपेरिमेंट करती थी और वो लोग बेसिकली यहाँ पर डायनासोर को म्यूटेट करते थे, उनकी बॉडी में परिवर्तन लाते थे। लेकिन फिर एक बड़े से हादसे के बाद सबको उस लैब को खाली करना पड़ गया और फिर तब से लेकर अब तक वहाँ सारी बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी हुई हैं। और दोस्तों यहाँ पर मार्टिन की बात सुनकर हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर बेसिकली उसी सिंह की बात हो रही जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब दोस्तों इस सब के बाद मार्टिन और उसकी पूरी टीम बड़ी ही आराम से अपने मिशन की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन फिर इसी समय पर सीन शिप के उतर हम समुद्र में एक दूसरी बोट को देखते हैं। ये बोट एक काफी छोटी बोट होता है। इस पर टोटल 4 आदमी होते हैं, जो कि होते हैं रूबिन, जो कि बोट का मालिक होता है, उस रूबिन की 2 बेटियां जिनका नाम टेरिसा और इजाबेला होता है, और इनके साथ एक्जिविया, जो कि रूबिन की बेटी टेरिसा का बॉयफ्रेंड होता है। असल में ये चारों पे समुद्र के अंदर घूमने निकले होते हैं, समुद्री रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों इनके पानी में ट्रेवल करने के दौरान ही हम ये देखते हैं कि अचानक से इनकी बोट के आसपास काफी सारे बड़े बड़े क्रिएचर्स आ जाते हैं और ये सारे क्रिएचर्स देखते ही देखते इनकी बोट से टकराने लगते हैं। लेकिन फिर इसी समय पर हमें पता लगता है कि ये सारे क्रिएचर्स असल में डायनासोर्स हैं और इन सारे डायनासोर्स का नाम है मोसासोरस, यानी कि पानी में पाए जाने वाले वही डायनासोर जिनकी तलाश मार्टिन और उसकी पूरी टीम को है। अब यहाँ पर ये सारी मोसासोरस रियोबिन की बोट को टक्कर मारने लगता है और देखते ही देखते इस बोट को पलटा देते हैं, जिस वजह से बोट के अंदर से रियोबिन, टेरिसा, इजाबेला, जीव चारों पानी में गिर जाते हैं। फिर इसके बाद मोसासोरस तो वहां से चले जाते हैं। लेकिन लकीली इस बोट के चारों मेंबर्स की जान बच जाती है और ये चारों के चारों अपने बोट के पास रहकर जल्दी से जल्दी रेडियो से अपने आसपास सिग्नल भेजने लगते हैं। और रेडियो का इस्तेमाल करके जो रेबिन होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर अपनी लोकेशन बताने लगता है। अगले पल हम ये देखते हैं कि रियोबिन की ये रेडियो फ्रिक्वेंसी सीधा डंकिन के बोर्ड पर सुनाई देती है, जिसके बाद डंकिन को ये पता चलता है कि उसके आसपास कोई ऐसा आदमी है। साथ ही रियोबिन ने रेडियो का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन बताई होता है, इसलिए मार्टिन को ये पता लगता है कि रियोबिन उससे 28 मील की दूरी पर है, यानी कि लगभग 45 किलोमीटर दूर। लेकिन
इसी टाइम पर डंकन के बोट आइलैंड के काफी पास होता है। ये बिल्कुल वही आइलैंड होता है जिसके आसपास उन्हें आना भी था, इसलिए ये देखकर मार्टिन सबको जाने से मना करता है। वो डंकन से ये बोलता है कि हम लोग पहले अपना काम करेंगे, फिर उसके बाद किसी की मदद के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डंकन एक अच्छा आदमी होता है, इसलिए वो मार्टिन की बातें नहीं मानता और अपने बोट को घुमाकर सीधा र्यूबेन के पास जाता है। जिसके बाद अगले पल वो लोग र्यूबेन के पास पहुंचते हैं। फिर र्यूबेन उनके दोस्तों, बेटियां और परिवार जेवियर चारों को बचाता है और उन सभी को अपने बोट में बिठा देता है। इसके बाद र्यूबेन उन सबको सारी बातें बताता है, जिसके बाद ये मार्टिन, डंकन, जोरा और बाकी सबसे ये पता लगता है कि चारों पर अटैक करने वाले और कोई नहीं बल्कि मोसासोरस ही थे, यानी कि वही पानी वाले डायनासोर जिनकी तलाश उन सबको भी है। हालांकि दोस्तों अगले पल हम ये देखते हैं कि पानी के अंदर काफी सारे मोसासोरस उनकी बोट से भी टकराने लगते हैं, लेकिन फिर ये देखकर टीम के सारे बंदे खुश हो जाते हैं और फिर वो जल्दी से अपनी बोट के मोसासोरस के और करीब लेकर आते हैं। अब असल में दोस्तों डायनासोर का ब्लड निकालने के लिए इन सब ने एक तरकीब लगाई होती है और ये तरकीब होती है डॉक्टर हेनरी लूमिस की। एक्चुअल में डॉक्टर हेनरी के पास एक ऐसी गन और ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो कि में एक सुई की तरह काम करता है, इसलिए ही इन छोटे छोटे सुई वाले कंटेनर्स को डायनासोर की बॉडी पर मारा जाएगा और वैसे ही इसकी सुई सीधा डायनासोर की बॉडी के अंदर घुसेगी। ये कंटेनर जल्दी से डायनासोर के ब्लड से भर जाएंगे। पूरी तरह से भरने के बाद ये कंटेनर सीधा हवा में उड़ेंगे और फिर हवा में जाने के बाद इनके अंदर से पैराशूट खुल जाएगा, जिसके बाद ये आराम से उड़ते उड़ते नीचे आ जाएंगे। नीचे आने पर जोरा, मार्टिन और उनकी पूरी टीम इन कंटेनर्स को कैप्चर कर लेगी। अब दोस्तों अपने सामने मोसासोरस को देखकर जोरा जल्दी से उन पर उसी गन से फायर करती है, जिसके बाद गन के फायर होते वो कंटेनर सीधा मोसासोरस की बॉडी में घुसते हैं। उसके अंदर जल्दी से ब्लड इकट्ठा होता है। फिर जोरा और उसकी टीम उस कंटेनर को हासिल भी कर लेती है और फिर इसी तरीके से उन्हें पहले डायनासोर का ब्लड सक्सेसफुली मिल जाता है। इसलिए ये चीज देखकर सारे बंदे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब पे कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि अचानक से उनके शिप पर दूसरी तरह के डायनासोर भी अटैक कर देता है। ये जो डायनासोर होते हैं ये भी पानी वाले डायनासोर होते हैं, लेकिन इनका नाम होता है स्पाइनोसॉरस और ये देखते ही देखते इनकी बोट पर अटैक कर देता है और बोट का टक्कर मारने लगते हैं। ये देखकर जोरा और डंकन का दोस्त बॉबी जल्दी से अपनी गन निकालता है, वो डायनासोर पर फायरिंग करने लगता है ताकि डायनासोर दूर हो जाएं। लेकिन दोस्तों अगले पल हम ये देखते हैं कि इस वजह से डायनासोर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एक डायनासोर बॉब पे उछल जाता है और बॉबी को पकड़ लेता है और टीम के सारे मेंबर के सामने भी बॉबी को चबाकर खा जाता है, यानी कि बॉबी का दी एंड। और बोट पर मौजूद सारे लोग बहुत भी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर इसके बाद ही वो लोग बोट को और भी ज्यादा टक्कर मारते हैं, जिस वजह से बोट उथल पुथल हो जाती है और र्यूबेन की बेटी टेरेसा सीधा पानी में गिर जाती है। लेकिन टेरेसा को पानी में गिरता देखकर उसका बॉयफ्रेंड एक्जेवियर, उसके फादर र्यूबेन और उसकी छोटी बहन इजाबेला तीनों ही पानी में कूद जाते हैं ताकि वो लोग उसे बचा सके। जिसके बाद वो चारों के चारों पानी में तैरता और सीधा पास के टापू के पास आ जाते हैं। इधर डंकन भी अपनी बोट संभालता है और वो सारे स्पाइनोसॉरस से बचते हुए सीधा टापू के पास आते हैं। लेकिन टापू के पास आते ही सीधा उनकी बोट टापू से टकराती है और बोट को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि बोट पर मौजूद सारे लोग बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही टीम के सारे बंदे बोट से उतरते हैं, वैसे हम ये देखते हैं कि एक स्पाइनोसॉरस उनके पास आता है। वो डंकन की मर्सनरी दोस्त नीना को सबके सामने चबा जाता है। फिर इस तरीके से बॉबी के बाद नीना का द एंड हो जाता है। अब हालांकि इन सब के बाद टीम के मेंबर्स ये सोचते हैं कि अब इन सब चीजों के बाद वो लोग घर कैसे वापस देंगे, क्योंकि जिस बोट से वो लोग यहाँ पर आए होते हैं वो तो टापू से टकराने की वजह से काफी हद तक टूट चुकी होती है, इसलिए उस बोट से वापस जाना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फिर वहीं पर जोरा पूरी टीम से कहते कि उसके पास प्लान बी है। असल में उसने यहाँ से आने से पहले इस बात को सोच लिया था कि शायद मिशन के दौरान उनकी बोट को नुकसान हो सकता है और घर वापस जाने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए उसने अपनी एक दूसरी टीम को तैयार रखा था और उनसे कहा था कि वो अगले हेलीकॉप्टर लेकर इस टापू पर आए। इसीलिए अब जल्द से जल्द हमें आज के दिन काम खत्म करके कल सुबह होने तक इस टापू के एक ऊंची जगह पर जाना होगा, ताकि कल हमारे साथ ही हेलीकॉप्टर लेकर आए तो ऊंची जगह पर होने की वजह से हम उन्हें देख पाए और वो हमें देख पाए। और ये सब करने के लिए हमारे बहुत ही कम टाइम होगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ कुछ मिनट तक ही हम पर मॉनिटर करेंगे। अगर हम उन्हें नहीं दिखे तो वो लोग वापस चले जाएंगे। जो बात सुनकर डंकन हेनरी को जवाब देता है कि वो टापू बहुत ही ज्यादा खतरनाक और सभी को इस टापू के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए हेलीकॉप्टर से जो हमारे साथ ही आएंगे उन्हें भी इस टापू पे उतर के मरना नहीं, एंड इसीलिए वो हमें देखेंगे। अगर हम उन्हें दिख दे तो हमें यहाँ से लेकर जाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें नहीं दिखे तो फिर उन्हें भी ये समझ में आ जाएगा शायद से हम लोग इस टापू पर मर गए। अब दोस्तों इसके बाद हमें पता चलता है कि जोरा की पूरी टीम के साथ साथ र्यूबेन की पूरी फैमिली भी इसी टापू पर आई है, लेकिन बस वो टापू के दो अलग अलग लोकेशन सब होते हैं और यहाँ पर एक तरफ र्यूबेन और उसकी पूरी फैमिली कोई मदद ढूंढ के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर ही जोरा और उसकी टीम का ये प्लान होता है कि वो बाकी बचे जो
डायनासोर का भी ब्लड निकाले और फिर अगली सुबह हेलीकॉप्टर से अपने घर निकल जाएं। अब दोस्तों यहाँ टापू पर चलते चलते इन सारे बंदों को काफी अजीब चीजें दिखती है, जैसे कि वो अपनी आंखों से काफी सारे अलग अलग डायनासोर को भी देखते हैं, काफी सारी खतरनाक जानवर और कीड़े मकोड़ों को भी। लेकिन फिर इन सब के बाद जोरा और उसकी पूरी टीम टापू पर और छानबीन करते, जिसके बाद एक बड़े खाली से मैदान में उन्हें पूरा डायनासोर दिख जाते हैं, यानी कि जमीन पर रहने वाले टाइटेनोसॉरस। और इस पूरे खाली मैदान में बहुत सारी टाइटेनोसॉरस होता है, इसलिए जोर्स की पूरी टीम जल्दी से उनके पास आते हैं, चुपके से उनकी बॉडी से भी ब्लड निकालती है, जिसके बाद इस तरह से उस का ब्लड आ जाता है। और अब बारी होती है बस तीसरे डायनासोर की। अब ये जो तीसरा डायनासोर होता है ये होता है हवा में उड़ने वाले डायनासोर, और इस डायनासोर को कहते हैं क्वेज़िलकोटलस। लेकिन ये डायनासोर काफी ज्यादा वायलेंट और खतरनाक होता है, इसलिए जोरा और डॉक्टर हेनरी ये डिसाइड करता है कि वो लोग डायरेक्टली इस डायनासोर का ब्लड नहीं निकालेंगे, बल्कि ये डायनासोर अंडे देता है, इसलिए वो लोग उसके दिए हुए किसी एक अंडे से ही ब्लड निकाल लेंगे। अब ऐसा करने के लिए वो टापू के एक बड़े से चट्टान के पास जाता है, जहाँ पर उसी चट्टान के पास ही उसी डायनासोर का घोंसला होता है, और उस घोंसले के अंदर उसके कई सारे अंडे रखे होते हैं। फिर इसलिए जो डॉक्टर हेनरी और डंकिन के बोट का बोटमैन यानी कि लेकलर, ये तीनों ही सीधा उसी घोंसले के पास जाते हैं। तब को डॉक्टर हेनरी एक अंडे के हाथ में लेता है और अपने कंटेनर का इस्तेमाल करके उसके अंदर से ब्लड निकालता है, और फिर ऐसा करने के बाद उनके पास तीनों डायनासोर के ब्लड आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि वो तीनों वहां से जैसे ही निकलते हैं उससे पहले वहां पर एक डायनासोर आ जाता है, यानी कि हवा में उड़ने वाला क्वेज़िलकोटलस। और जैसे इन तीनों को अपने अंडों के पास देखता है, वैसे ही वो समझ जाता है कि हो ना हो ये तीनों उसके अंडों को नुकसान पहुंचाने आए, और इसलिए वो डायनासोर तीनों पर हमला कर देता है। देखते ही देखते वो बैटमैन लेकलर को भी खा जाता है। लेकिन इसके अलावा जोरा, डंकन, मार्टिन और डॉक्टर हेनरी ये चारों किसी तरह से अपनी जान बचा लेते और तीनों डायनासोर के ब्लड को लेकर टापू में आगे निकल जाते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे करके रात होने लगती है, लेकिन अंधेरा होने से पहले हम ये देखते हैं कि जोरा की पूरी टीम और उसके पूरे फैमिली सीधा उसी लेबोरेटरी के पास पहुंच जाते, जो लेबोरेटरी सालों पहले इंजन कंपनी द्वारा चलाई जाती थी। अब ये सब लोग इस लेबोरेटरी के अंदर इसलिए आए थे क्योंकि इन सबको ये जगह काफी सेफ लग रही होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ आने के बाद ये लोग देखते हैं जिसके ऊपर कई सारे डायनासोर अटैक करना शुरू कर देते। ऐसा इसीलिए क्योंकि सालों पहले इसी लैब के अंदर बहुत सारे डायनासोर के म्यूटेशन पर काम किया गया था, जिस वजह से यहाँ के आसपास के कई सारे डायनासोर हैं, लेकिन वो म्यूटेटेड होते हैं। लेकिन तभी सभी लोग इसी तरह से डायनासोर से बचते रहते हैं। हालांकि इन सब के बीच ही मार्टिन अपना असली रंग दिखाता है। वो जैसे ही दिखता है उसके पास अब तीनों डायनासोर का ब्लड आ चुका है, वैसे वो तीनों ब्लड्स वाले कंटेनर को अपने हाथ में लेकर अपनी जेब से गन निकालकर सबके सामने तान देता है, और सबको ये धमकी देता है कि अब कोई उसके सामने आया तो वो उसे जान से मार देगा। लेकिन दोस्तों अब इनके बाद वहाँ पर एक और डायनासोर आ जाता है जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूंखार होता है। उसे देखकर हमें पता लगता है कि ये डायनासोर और कोई नहीं बल्कि बिल्कुल वही टीरेक्स है जिसे म्यूटेटेड किया गया था। इसी म्यूटेटेड होने की वजह से टीरेक्स ने सालों पहले इंडियन कंपनी की लेबोरेटरी को तबाह किया था। एंड जो टीरेक्स जैसे ही यहाँ पर आता है वैसे ही वो सबसे पहले इन सब पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो मार्टिन को पकड़ के खा जाता है। लेकिन इसी समय पर डायनासोर के ब्लड वाला जो डब्बा होता है वो वहीं पर गिर जाता है, इसलिए जोरा उसे धक्का देकर उठा देती है। राकेश दोस्तों वहाँ पर उन सबको बचाने के लिए उनका हेलीकॉप्टर भी आता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो टीरेक्स उस हेलीकॉप्टर को भी पकड़ लेकर उसे चबा के डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर के अंदर के पायलट्स भी मारे जाते हैं। अब दोस्तों इन सभी को आसपास एक शिप दिखते हैं जो शिप असल में एज कंपनी की होती है। लेकिन अब ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन सभी को इसी शिप का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन वो सब लोग ही इस शिप में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। जैसे टीरेक्स उन सबको देखता है वो उन सबको खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान डंक इस बात को नोटिस कर लेते हैं कि जैसे भी तेज रोशनी आती है वो टीरेक्स वहीं चला जाता है, और फिर इसीलिए डंकन जल्दी से सबको शिप में बिठाता और खुद एक फ्लेयर जला देता है। इस वजह से उस टीरेक्स का ध्यान डंकन पर जाता है। डंकन शिप से बहुत दूर भागने लगता है ताकि टीरेक्स उसके पीछे आए और सारे साथी उस शिप का यानी कि बोट का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाए। अब हालांकि जोरा उसे ऐसे करने से मना करते, लेकिन डंकन उससे कहते अब उसके पास और कोई चारा नहीं, इससे डंकन को सबकी जान बचाने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। अब डंकन जल्दी से सबको निकालने के लिए कहता है कि जिसके बाद वो जल्दी से बोट स्टार्ट करता पानी के जरिए उस टापू से निकलने लगता है। इधर दूसरी तरफ डंकन टीरेक्स को अपनी तरफ भगाने लगता है, पानी में तैरते हुए टीरेक्स को दूर ले जाने लगता है। इसके बाद अचानक सब चेयर की लाइट बुझ जाती है, जिससे देखकर जोरा को ऐसा लगता है कि शायद से अब डंकन मारा जा चुका है, टीरेक्स ने उसे खा लिया है। इसके बाद टीरेक्स वहां से चलकर टापू की तरफ चला जाता है, लेकिन फिर टीरेक्स के जाने के कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि डंकन जहाँ पर होता है वहाँ पर एक और फ्लेयर जलते, इसलिए ये देखकर जोरा ये समझ जाते कि हो ना हो डंकन अभी भी जिंदा है। इसीलिए वो जल्दी से बोट को लेकर डंकन के पास जाते हैं। वो ये देखते है कि बिल्कुल वही सही सलामत है, क्योंकि डंकन टीरेक्स को चकमा देने में कामयाब हो गया था। फिर इसलिए वो लोग जल्दी से डंकन को भी बोट में
बिठाते हैं और अपने साथियों के साथ लेकर इन तीनों तरह के डायनासोर के ब्लड को लेकर उस टापू से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में जाते टाइम डॉक्टर हेनरी जोरा से ये कहता है कि इन सारे डायनासोर को ब्लड को मार्टिन एक ही कंपनी को देना चाहता था, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये ब्लड किसी एक ही कंपनी को मिला तो वो कंपनी दवाई बनाने में कामयाब हो जाएगा, फिर वो दवाइयों को बहुत ही महंगे रेट पर बेचेगी, जिस वजह से ये दवाइयाँ सब तक नहीं पहुंचा पाएंगी और सिर्फ एक अकेली कंपनी मुनाफा कमाती रहेगा। फिर इसके लिए डॉक्टर हेनरी और जोरा दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब लोग इस ब्लड को थोड़ा थोड़ा करके सारी कंपनीज में बांट देंगे ताकि सारी कंपनीज दवाई बना सके, जिसके बाद सभी को दवाई मिल सके। और फिर दोस्तों इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाए। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।